समचरण सरोजम सांद्रनीलांबुदाभं जगन्निहितपाणिं मंडनं मंडनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज जय श्री कृष्ण। सिद्धिं यजन्तं यह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मया चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं तमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा यदि मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते य एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरं कृतं किं कर्मेति कयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रोक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यापि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कुस्तकर्मकृत् यस्य सर्वसमारम्भः कामसङ्कल्पविर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुं पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं चित्ततृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराश्रयचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नात्तु किल्बिषम्। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है, तथा पहले होने वाले मोक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व मेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंध से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म से अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापना देखे और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। पिछले भाग में जहाँ रुके थे
वहीं से आगे चलेंगे। श्लोक क्रमांक 11 से 21 तक आज पढ़ा हमने। यह अध्याय में मुख्य रूप से कर्म, विकर्म और अकर्म, ये कर्मों के 3 प्रकार बताए हैं। कर्म अकर्म कैसे होता है और विकर्म क्या है, इसके बारे में ये अध्याय में विस्तार से भगवान ने बताया है। और वो भी इसका संदर्भ जो है वो तीसरे अध्याय से जुड़कर है। वैसे देखा जाए तो दूसरे अध्याय से ही ये सांख्य योग और सांख्य योग के साथ में कर्मयोग की शुरुआत भगवान ने की है। और वही ज्ञान युक्त कर्मयोग हर एक अध्याय में भगवान समझा के बताते हैं। कर्म तो हमें कर्म प्राप्त है, करना ही है। कर्म से अकर्म तक कैसे जाते हैं, कर्म अकर्म में कैसे बदलता है, ये विशेष रूप से इसमें बताया है। अकर्म यानी कर्म ना करना, ये अर्थ नहीं है। नैष्कर्म्य स्थिति जिसको बोलते हैं वह चीज भगवान ने इसमें बताया है। और इसके साथ में ही विशेष कर्म क्या होता है, बहुत बार विकर्म को विपरीत कर्म या विशेष कर्म बोलते हैं। भगवान का अर्थ विशेष कर्म यह है। एक बात यह है कि हम लोग कर्म करते हैं, भगवान की पूजा अर्चा करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो उपासना करते हैं, जो भगवान के काज करते हैं, उसे कहीं तो भी गिना जाए, कुछ तो भी उस पर लोगों का भी ख्याल जाए। तात्पर्य क्या है कि हमारे स्वार्थ बुद्धि से परायण होकर हम वो कर्म करते हैं, भले ही वो सात्विक कर्म हो, भले ही भगवान का कर्म हो, लेकिन उसमें एक अहम मान्यता होती है। हम तीसरे अध्याय से भगवान जी का कहना देख रहे हैं कि कर्म में आसक्ति नहीं होना, कर्म का दिखावा भी नहीं होना। और कर्म कैसे होना कि वो हमारे आत्मज्ञान को, हमारे अंदर के जो चित्त वृत्ति है उसको समाधान देने वाला कर्म होना। इससे आदमी कर्म से परे हो जाता है। एक बात मुझे याद आई जहाँ मैंने वो बात सुनी है। एक मुशायरा चल रहा था और शायर, जैसे मुशायरे में होता है ना कि आप मैं शेर अर्ज करता हूँ तो लोग इरशाद इरशाद बोलते हैं, तो लोगों में से बड़ा आवाज आ रहा है इरशाद इरशाद। एक सज्जन बड़े जोर जोर से सुभान अल्लाह, एक भी लाइन बोले तो सुभान अल्लाह बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब क्या इसका वो सुभान अल्लाह बोलना ये शायर को जरा उसके शायरी में जरा तकलीफ दे रहा था कि इतने जोर से कौन दखल देता है। लेकिन ये बड़ा जोर जोर से एक लाइन नहीं बोले तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शायर थोड़ी देर रुका और बोला, महाशय इतने जोर जोर से आप खुदा को याद करते हो, इतने जोर जोर से खुदा को याद करते हो, याद करो। उसने हल्का सा भी आपको आवाज दी तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तात्पर्य देखो कि दूसरों को दिखाने के लिए कर्म करना कोई उचित बात नहीं है। मैं दिल से क्या कर्म करता हूँ वह बात महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी ने कहा है, पाथर काकर जय रिके मस्जिद ली चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा भया खुदा है। वो सब सुनता है। एक उदाहरण मैंने पहले बताया था कि वो अंधा रेलवे में सबसे याचना करता है, एक सज्जन उसको पैसे देता है तो दूर कोने में बैठा है, वो तो दुआएं साथ में बैठे आदमी को देता है। दूर दूर से वो खिड़की में बैठा आदमी चिल्लाता है तो पैसा तो मैंने दिया था, दुआएं उसको क्यों दे रहा है। अंधे ने बोला, अरे भाई मैं अंधा हूं लेकिन खुदा अंधा नहीं है। वो परमात्मा जो है उसके लिए जो काज हम करते हैं वो देखता है, आंखें नहीं फिर भी देखता है। तो पहावा हे डोळे, तो पहावा हे डोहळे म्हणोनी मज अचक्षु डोळे, ऐसा भगवान ने ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं वैसे देखा गया तो अचक्षु हूं, मुझे चक्षु नहीं है। लेकिन ऐसे भक्त को देखना जो कर्म को अकर्म में परिवर्तित करते हैं, उनको देखने के लिए मैं आंखें धारण करता हूं। दोवरी दोनी आलो भुजा घेऊनी आलिंगा वेया लागुनी तयाचे अंग। मैं चतुर्भुज हूं। चतुर्भुज क्यों हूं? तो दो भुजा से मुझे ऐसे भक्त को
अपने शरण में लेना, उसको आलिंगन देना मुझे नहीं होता, इसलिए मैं 4 भुजाएं लेकर आया हूँ उसको आलिंगन देने के लिए। तात्पर्य क्या है कि हमारे कर्म कैसे होना, कर्म को अकर्म तक जाने की एक उपासना होना चाहिए। तीसरे अध्याय में हमने इसका सब विवरण किया, पिछले भाग में बताया। और आज का जो विषय है, अर्जुन के मन में जो शंका उत्पन्न हुई, पिछले टाइम अपने बताया था अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई, उसी से आज अपन प्रारंभ करते हैं। अर्जुन पूछता है, ये 4था श्लोक है, अपरम भवतो जन्मम परजन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ऐसे कर्मयोग की जो परंपरा है वो बताते हुए कहा था, मैंने यह योग कल्प के आरंभ में विवस्वान को बताया था। पिछले टाइम अपन ने देखा कि विवस्वान यानी सूर्य, आदित्य, 12 आदित्यों से एक आदित्य सूर्य, उसको मैंने कल्प के आरंभ में बताया था। ये जैसे ही श्री कृष्ण जी ने बोला तो अर्जुन का प्रश्न आता है। अर्जुन बोलता है कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक यानी अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। हमने सुना है सूर्य तो बहुत ही पुराना है, तो इस योग को कल्प के आरंभ में आपने सूर्य को कैसे बताया? आपका जन्म तो अभी अभी का है, और ये आपने सूर्य को कल्प के आरंभ में कहा, ये मैं कैसे जानूं, कैसे मान लूं? अर्जुन की आशंका का समाधान करते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तेरे इसके पूर्व बहुत सारे जन्म हो गए, उसका ज्ञान तुझे नहीं है, लेकिन मैं वो जन्म को जानता हूं। अब ये 4थे अध्याय में 2-3 बातें ऐसी आई है जिसमें बड़े विवाद होते हैं, बड़ी चर्चाएं होती है विद्वत जनों में, इसके बारे में आपस में जो वाद विवाद बोलते हैं वो भी होते हैं। एक बात यहाँ यह है कि भगवान जी ने इस अध्याय में कर्म का सिद्धांत बताते हुए, ज्ञान कर्म संन्यास योग बताते हुए पुनर्जन्म सिद्धांत जो है उसका बड़े जोरों से समर्थन किया है। हमारा जो पूरा नीति शास्त्र है, भारतीय नीति शास्त्र, वह ये पुनर्जन्म के आधार पर ही टिका है। और कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचारधारा जो होती है उसका एक मूल उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है? ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जनों का सबसे अच्छा हित जो विचारधारा में समाहित होता है, वही विचारधारा नीति शास्त्र करके हम अपनाते हैं। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित, इस पर ही पुनर्जन्म की कल्पना भी टिकी है। आज भले ही पुनर्जन्म की बात कुछ विद्वानों के दृष्टि से विवाद्य हो गई होंगी, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस पर कोई भी चर्चा नहीं की है। इसी प्रकार की चर्चा न करते हुए पुनर्जन्म को एक गृहीत सत्य मानकर भगवान उसका समर्थन करते हैं। अब वो समर्थन क्यों करते हैं, इस अध्याय में उसकी चर्चा क्यों नहीं की, वो सब बातें आगे गीता में स्पष्टीकरण है। हमारे भगवान ऐसे है कि कोई भी प्रश्न अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसका समाधान करते हैं। लेकिन अभी प्रस्तुत जो विषय है उसके लिए पुनर्जन्म का बड़े जोरों से समर्थन करके भगवान ने आगे अर्जुन को बात बताया है। ये अध्याय के श्लोक क्रमांक 6 से 8 तक श्री कृष्ण जी ने अपने अवतारवाद का जो एक पूरा अवतारवाद का जो सिद्धांत है उसका विश्लेषण किया है। और भगवान कहते हैं, मेरे जन्म का तत्व क्या है, मैं क्यों जन्म लेता हूँ? मैं वैसे अजन्मा हूँ, मुझे जन्म नहीं है, फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। और बोलते हैं कि मैं तो अविनाशी स्वरूप का हूँ, मुझे मृत्यु भी नहीं है। अज अनंत ऐसे भगवान के रूप है। अज जिसको जन्म नहीं है। देखिए अपन रामायण में या महाभारत में जब भी भगवान अवतरित हुए हैं वह अयोनि संभव है। भगवान राम का भी जन्म अयोनि संभव, अयोनि संभव प्रगटला रघुत्तम, ऐसा नामदेव महाराज ने कहा है। वो सामान्य जीव की तरह जन्म नहीं लेते हैं। देवकी के सामने जब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, जन्म हुआ उनका, तो एक चतुर्भुज मूर्ति देवकी के सामने खड़ी हो गई।
हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है और मुख पर बड़ी एक स्मितहास्य है। देवकी ने बताया कि भगवान ये रूप मुझे नहीं भाता है, तू मेरे लिए बाल रूप धारण कर। तब भगवान ने बाल रूप धारण किया था। ये भी महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र में कथा आई है। तात्पर्य यह है कि ये अजन्मा है, अविनाशी है, सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का प्रागट्य होने का हेतु स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ। वो भी श्लोक हम सबको याद है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 5 तत्व है, 5 काज है, 5 मुख्य कारण है भगवान के अवतरित होने के। खुद भगवान ने बताया। एक तो धर्मस्य ग्लानि, धर्म को जब ग्लानि आती है। अब धर्म इस शब्द का भी स्पष्टीकरण विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। धर्म बोलने के बाद एकदम से हमारे सामने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म वगैरह आते हैं, लेकिन इसको धर्म भगवान नहीं बोलते हैं। धर्म क्या है? ध्रुव धारयति इति धर्मः, जो हमने धारण किया है वो धर्म है। अब धर्म बदलते जाते हैं, ऐसा भी गीता में कहा है। एक पुत्र होने के नाते हमें पुत्र धर्म निभाना है, पिता होने के नाते पिता धर्म निभाना है। समाज में रहते तो समाज का एक धर्म होता है, मानवता धर्म होता है। ये जो धर्म है ये नीति शास्त्र पे आधारित है। जब जब इस धर्म को ग्लानि आती है, धर्म हमको धीरे धीरे ये धर्म का पालन कम होते दिखता है, तब भगवान को अवतरित होना पड़ता है। दूसरा अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्म को समाप्त करके फिर से धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए, ये दूसरा काज है। तीसरा साधुनाम परित्राणाय, साधुओं का रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। अब इस पर भी बहुत सारी आशंकाएं आती है कि केवल साधुओं को ही भगवान रक्षण करते हैं, फिर वो भगवान कैसे? वो तो बोलते हैं ममैवांशो जीव लोके, मैं तो सब में हूँ, सबका मैं ईश्वर हूँ, फिर केवल साधु जनों का रक्षण क्यों करते हैं? इस पर भी बात खड़े होते हैं, लेकिन बात करने की कोई जरूरत नहीं है। साधु नाम उनका परित्राण है, उनको रक्षण करने के लिए, उनको क्या अभय देने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। साधु कौन? ये भी सोचने लायक बात है। कौन साधु है? भगवान कहते हैं कि जो आगे उसका लक्षण बताए, मनमय हो गए। पूरे गीता का सार एक ओवी में ज्ञानेश्वर जी ने बताया है, 9वें अध्याय की ओवी है। जो श्लोक है 9वें अध्याय में, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरुहु मामे वैश्यसि युक्तेत्वम मात्मानं मत्परायणः। इस पर भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तू मन हे मीच करी माझे भजनी प्रेम धरी सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते। सब हमारे पूरे जीवन का रहस्य, पूरे जीवन में जो भी काज, जो कर्म, जो हमारे विचार होते हैं, वो मन के अधीन होते हैं। और भगवान कहते हैं, तू मन है मीच करी मनमना भव मत भक्तो, तू मन मुझे दे दे, अंतःकरण मुझे दे दे, माझे भजनी प्रेम धरी, मुझे मेरे भजन में, मेरे गुणगान में तू अपना सर्वस्व अर्पण कर। जब मन भगवान का हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे देह की सब क्रियाएं जो है वो भगवत अर्पण हो जाएगी। सब भगवान का है, ये धारणा पक्की हो जाएगी। सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते, सब तरफ मेरा रूप देख के मुझे तू अर्चन कर, वंदन कर, ऐसा भगवान ने कहा है। ये ओवी का जो तात्पर्य है पूरे गीता में समाहित है, यही करना है। और ऐसे मन भगवान को देने वाले जो लोग हैं, या जिनका मन परमात्मामय हो गया है, वह साधु कहलाते हैं। और भगवान को बड़ी इच्छा रहती है कि इनको मिलने आना है। ये तो केवल निमित्त मात्र है। क्या निमित्त मात्र है? विनाशाय च दुष्कृताम, दुर्जनों का संहार करना, ये तो निमित्त की बात है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा उद्देश्य कुछ अलग होता है, लेकिन उसके लिए कुछ निमित्त अपन ढूंढते हैं कि चलो इसको तो मिलना है। मिलने के लिए केवल मिलने को जाना
ये भी थोड़ा अटपटा लगता है। बोलते हैं कि नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, चलो आपसे मिलना हो जाएगा इसलिए आ गया हूँ। निमित्त ढूंढते हैं। विनाशाय दुष्कृताम, ये तो निमित्त है। जबकि परमात्मा अपने भक्तों को, अपने प्रियजनों को मिलने आते हैं और मिलने की वारंवार उनको इच्छा होती है। 12वें अध्याय में भक्ति योग है। भक्ति योग में ये सब बताया है कि भगवान क्यों बार बार आते हैं, पुनः पुनः जन्म लेते हैं, अपने प्रियजनों को मिलने के लिए आते हैं। एक सज्जन अपने पत्नी को मायके छोड़ने रेलवे स्टेशन पे गए। अब बड़े धनाढ्य थे, बहुत पैसा उनके पास में था। पत्नी को टिकट वगैरह निकाल के दिए और 50 रुपए जेब खर्चे के लिए, ये रखो बोले 50 रुपए। सब व्यवस्था तो कर दी, 50 रुपए पूरे हो जाएंगे, मायके ही जा रही है। तो पत्नी बोलती है कि नहीं, मुझे 150 रुपए दे दीजिए। बोलता नहीं नहीं 50 ही रुपए। आदमी धनाढ्य है, 50-150 उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन बोलता है कि नहीं नहीं 50 ही रखो। बोलती है क्यों ऐसा? बोलते मैं बाद में आ जाऊंगा 15 दिन बाद में, तो पैसे दे दूंगा। पत्नी बोलती कि अभी देने में क्या अर्ज है, बाद में तो देना ही है। नहीं नहीं, वो 150 रुपये देने के बहाने में फिर से आ जाऊंगा आपसे मुलाकात करने। तात्पर्य यह है कि भगवान भी यही सोचते हैं कि बार बार वो भक्त को मिलने के जाने के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करना, धर्म का परिपालन करना, धर्म की रक्षा करना, ये भी भगवान का उद्देश्य होता है। ऐसे 5 काजों के लिए भगवान यहाँ आते हैं। अब एक फिर से चिंतन करने वाली बात है कि साधु को मिलना ये मुख्य काज है, दुष्कर्म करने वालों का नाश ये निमित्त है। लेकिन जिन भक्तों को, जिन साधुओं को भगवान मिलने आते हैं, वो कैसे होना चाहिए? इस अध्याय के 14वें श्लोक में पूर्व जी ने भी पढ़ा, वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। 2 महत्वपूर्ण बातें इस श्लोक में बताई है। एक वितराग भय क्रोधा और दूसरा मनमया। आसक्ति, भय, राग, क्रोध, इनसे परे, मतलब वितराग भय क्रोधा। इसके सिवाय जो यानी आसक्ति भी जिसको नहीं है, दूसरी बात बोलते हैं जिसको किसी का भय नहीं है। जो भक्त होते हैं उनको कोई किसी का डर नहीं होता है, भय नहीं होता है, उनके मन में कोई आशंका नहीं होती है, निर्भय होता है, उनको कभी राग नहीं आता है। राग यानी संताप, ऐसा मराठी में अर्थ होता है। राग आला असं आपण म्हणतो, राग आला म्हणजे संताप आला। एखादी गोष्ट मनासारखी नाही झाली की ते राग येतो माणसाला, पण राग याचा अर्थ असा संताप नहीं है। राग ये वितराग, इससे संबंध राग रखता है। राग यानी भावना, भाव क्या है, इसलिए संगीत में राग होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के राग होते हैं। राग यानी संताप नहीं है, वो भाव है। वो राग का क्या, जब वो राग आलापा जाता है तब वैसे वैसे भाव दिल में पैदा होते हैं। ऐसा कहते हैं, बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि वो तानसेन नाम के अकबर के दरबार में बड़े चोटी के गायक थे। वो जब दीप राग गाते थे तो दिए जलते थे। वो जब मेघ मल्हार राग गाते थे तो वर्षा आती थी, ऐसा बोलते हैं। वो भाव अपने परिप्रेक्ष्य में निर्माण होना, यह उसका उद्देश्य है। राग उसके दिल में आता नहीं है। भगवान साधु के लक्षण बता रहे हैं। राग यानी वो किसी में आसक्त नहीं होता है, उसके दिल की कोई भी बात वो उसके पूरे क्रिया में समाहित नहीं होती है, राग से परे होता है। क्रोध नहीं आता है, वो किसी पर क्रोध नहीं करता है। अपन अपनी ओर देखे, मेरी ओर मैं देखता हूं तो मुझे बार बार क्रोध आता है। जरा सी कुछ घटना घटी तो मुझे एकदम से क्रोध आता है। मुझे मेरी चीजें अपने अपनी जगहों पे ही होना, एक चीज अगर नहीं मिलती है तो मैं एकदम से पूरा घर को तंग कर देता हूँ। क्रोध की भावना भी जिसके परे है, ऐसा जो भक्त है वह मेरे लिए सबसे प्रिय है, ऐसे भगवान बोलते हैं। अब ये वितराग भय क्रोधा, इसका उदाहरण तुकाराम महाराज के जीवन में बड़ा सुंदर आया है। वो एक दृष्टांत बताता हूँ कि तुकाराम महाराज के घर की जो स्थिति थी वो बड़ी विपन्न थी। विपन्न क्यों थी, दरिद्र क्यों आया,
इसका भी कारण तुकाराम महाराज के चरित्र में है। उनके घर में एक्चुअली साहूकार थे, एक बड़ा व्यापार उद्योग था उनका, और बहुत अच्छा क्या सदन थे। सदन सब लोग बार बार बताते हैं कि तुकाराम जी की परिस्थिति बहुत नाजुक थी, घर में खाने को कुछ नहीं था। याद करो, तुकाराम जी का चरित्र अच्छे से पढ़े तो अपने को समझ में आता है कि तुकाराम महाराज जिस वंश में पैदा हुए तो वो साहूकार का वंश था। घर में बड़ा अच्छा उद्योग था और तुकाराम जी बड़े अच्छे से व्यवहार करते थे। पीढ़ी में जाके बहुत कम उम्र में 12-13 साल की उम्र में पीढ़ी पे बैठते थे और सब व्यवहार जो था वो अत्यंत चोख रीति से करते थे, बहुत धनाढ्य थे। लेकिन दुष्काल आ गया, अकाल पड़ गया और परिस्थिति इतनी विकट हो गई। रामदास स्वामी ने भी अपने साहित्य में कहा है कि 2 प्रकार के संकट उस टाइम में थे। एक तो आसमानी संकट था, अकाल पड़ा था, और दूसरा सुल्तानी संकट था, मुस्लिमों को यवनों के आक्रमण होते थे। इसलिए परिस्थिति बहुत हवालदिली की थी। तुकाराम महाराज जी का पूरा जो व्यापार उद्योग था वो सब डूब गया, क्योंकि लोगों को कर्जा दिया था। साहूकार का काम कर्जा देना होता है। वो कर्जा वसूलने के लिए लोगों के पैसे नहीं थे। लोग केवल अन्नान्न दशा होकर मृत हो रहे थे। अपने घर में 5 मृत्यु तुकाराम महाराज ने देखा है वही समय में। ऐसी विकट परिस्थिति तुकाराम महाराज की हो गई। उन्होंने अपना सब वही खाते जिसको बोलते वो सब इंद्रायण में डुबो दिए थे। इसलिए परिस्थिति बहुत विपन्न हो गई, वो विरक्त हो गए और भंडारा डोंगर पे जाके तपस्या करने लगे। इसलिए घर में परिस्थिति बड़ी विकट थी। अब कामकाज भी तुकाराम महाराज को मिलता नहीं था, क्योंकि ये राम भजन में ही लगे रहते थे। एक आदमी ने अपने गन्ने की खेती में तुकाराम जी को काम दे दिया मजूरी का। अब तुकाराम महाराज जो मजूरी करने जाते थे, वो उसके बदले में गन्ने की एक ढेरी, एक मोली जिसको बोलते हैं, वो दिया कि ये लेके जाओ मुबदला करके। उस टाइम में वस्तु विनिमय का व्यवहार था, पैसों के चलन नहीं था, वस्तु विनिमय था। उसने मजूरी के तौर पे तुकाराम महाराज जी को गन्ने की एक मूली दे दिया। वो लेके तुकाराम महाराज चले अपने घर की ओर। रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिले, हर एक बोल रहा है हमको एक दो, हमको एक दो। तुकाराम महाराज एक निकाल के उनको देते गए। घर तो पास में ही था, देहात है, खेड़ा है। पत्नी अपने खिड़की से देख रही है कि अपना पति वो इतना बड़ा उसका ढेरा लेके आ रहा है, लेकिन बीच में सबको एक एक गन्ना बांटते चल रहा है। ऐसा करते करते जब घर आया तो एक ही गन्ना बचा, बाकी सब जो 25 गन्ने थे वो सब तुकाराम महाराज ने बांट दिए। अब घर में आए, पत्नी तो बड़ी बौखलाई थी, बहुत संताप उसको आया कि ये क्या बात हुई, घर में खाने को नहीं है, घर में बच्चे के लिए कुछ नहीं है, अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं है। कम से बड़ी मुश्किल से ये गन्ना एक ढेरी मिल गई, तो उसमें भी सब ये बांटते आए, एक ही बचा क्या आए। पत्नी देखने को तैयार नहीं। तुकाराम महाराज बड़े प्यार से बोले कि देख तेरे लिए एक गन्ना मैं लाया है, ये ले ले। पत्नी ने लिया और बोलते कि तुकाराम महाराज की पत्नी बड़ी संतापी थी। तुकाराम महाराज ने खुद कहा है, बरे झाले देवा बाईला कर्कशा, बरी ही अवदशा संसाराची। बड़ी संतापी थी। उसने वो गन्ना लिया और तुकाराम महाराज के पीठ में जोर से मारा, और मारने से क्या उसके 2 टुकड़े हो गए, जमीन पर पड़ गए। तुकाराम महाराज ने दोनों उठाया, देख बोले कि मैं अगर एक ही गन्ना लाता तो मुझे मालूम है तू मुझे छोड़ के नहीं खाती, तू बड़ी साध्वी है, लोग कुछ भी बोले, लोग तुझे बड़े कोसते हैं, पर मुझे मालूम है कि तू बड़ी साध्वी है, मेरे सिवा तू कोई खाएगी नहीं, जब तक मैं नहीं खाऊंगा तू नहीं, अब मिलके दोनों खाएंगे, इसलिए ये 2 टुकड़े अभी गन्ने का है। अब ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे, ऐसा स्वभाव जिसका है, ऐसी वृत्ति जिसकी है, ये वितराग भय क्रोधा, ये लक्षण है। भगवान ऐसे भक्त को मिलने आते हैं। समवृत्ति के लोग जो रहते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। तुकाराम महाराज के आयुष्य में वो कभी दुखी नहीं हुए। कितने भी विपन्न अवस्था आया, उनके मुख पे सदा एक आनंद ही था, एक हर्ष ही था, कभी उदास नहीं हुए। बहुत बार तुकाराम महाराज के वचनों में है, वो बोलते हैं की तुका म्हणे तुझा न पडावा विसर, दुःखाचे डोंगर आले तरी।
इसका विश्लेषण करते हुए एक सज्जन ने बताया कि तुकाराम महाराज ने इसमें कहा विशेष कहा है, दुख में तो सभी याद करते हैं, नहीं क्या? दुःखाचे डोंगर आले तरी दुख जब जब दुख के समय आते हैं तभी भगवान याद आते हैं। हमारा तो ये प्रकृति है, पण केवल दुख में ही स्मरण करना ये नहीं है। तुकाराम महाराज का कहना है, फुटो हे मस्तक तुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये। कितने भी संकट आए, प्राण संकट आए, तभी भी मेरे मुख से तेरा नाम नहीं जाना चाहिए। मेरी वृत्ति तेरे चरणों में लीन होना चाहिए। ये वितराग भय क्रोधा ये लक्षण है। एक बाहर का भी उदाहरण बताना चाहिए। तुकाराम महाराज जी तो खैर बहुत बार ऐसा होता है कि अपना ही है, घर की बात रही तो बड़ी आसान रहती है, सस्ती रहती है। बाहर के लोग बात बताइए तो जरा वजन आता है। ग्रीक रोमन देश में सोक्रेटिस नाम के तत्वज्ञ थे, प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस, और बड़े तत्वज्ञानी थे, चिंतक थे, अनेक अनेक विषयों पे चिंतन करते थे। जैसे हमारे इधर वो सोक्रेटिस के जमाने में हमारे इधर भी पतंजलि वगैरह लोग हो गए, बड़े अच्छे चिंतक थे। इधर च्यवन नाम के एक ऋषि थे। ये सब उस टाइम का, उस समय का ये बातें हैं कि जहाँ लोग केवल वो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है उसकी अर्चना करने के लिए सिद्धांत बताते थे। सोक्रेटिस भी बड़े अच्छे तत्वज्ञ थे, चिंतन करते थे। एक बार तरुण युवा शिष्यों के साथ में चर्चा करते बैठे। अब क्या है, ज्ञानी लोगों की चर्चा चालू होगी, उनको आजू बाजू क्या चल रहा पता नहीं चलता। वो अपने चर्चा में, अपने वो तत्वों में लीन हो जाते हैं। सोक्रेटिस चर्चा कर रहे हैं, उनको बड़ी खुशी हो रही है कि सब युवा वर्ग सुन रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है। वो एक एक तत्व समझाने लगे और इतने मगन हो गए कि उनको ख्याल ही नहीं समय कितना हुआ, क्या हुआ। अब घर में भोजन का समय हो गया। उनकी पत्नी, जिसका नाम झांटिपी था, झांटिपी, उसने देखा कि अपने पति तो चर्चा में मगन है, लेकिन भोजन का समय तो हो गया। उसको भी जब भोजन का समय हुआ, रुकने का वो साहस धैर्य नहीं होता था, बड़ी उतावली थी। उसने देखा कि इनकी चर्चा बंद कैसे की जाए। एक सभ्यता भी थी कि जाके बस हो गया, अब ज्यादा बोलना नहीं। अब के जमाने में होता है, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। एक तिलक जी के जीवन का उदाहरण उनके चरित्र में बताते हैं। एक सज्जन आए तिलक जी को मिलने और पूछा उन्होंने, उनको महाराज कहते थे तिलक उनके ज़माने में, महाराज घर में है क्या? तो अंदर से पत्नी ने बताया कि आज त्यांची टोपी आणि पगड़ी दिसत नहीं है। बस इतना ही बताया, बाहर गए है नहीं ये नहीं बताया। टोपी और पगड़ी नहीं है, इसका मतलब तिलक जी घर में नहीं है। नाम नहीं लेते थे, सामने नहीं आते थे। झांटिपी वही संस्कारों की है। उसने देखा कि इनको अभी चर्चा कैसे बंद करे, इनको खाने के लिए कैसे बुलाए, तो उसने अपना तरीका वो उपयोग में लाया। अपना तरीका बोले तो क्या, बर्तनों की खाड़ खोड़ वो अंदर आवाज कर रही, बड़े जोर जोर से आवाज आ रही। अब बाकी जो सुन रहे थे सोक्रेटिस के चर्चा, वो सब शिष्य को, स्नातकों को मालूम हो गया कि खाने का समय हो गया है, अब चर्चा बंद करना चाहिए। पर गुरुजी को कौन बताया? क्या है, जो सुनने वाले रहते हैं, अध्ययन करने वाले रहते हैं, उनका एक ध्यान तो जो बता रहे हैं गुरुजी उसमें रहता है, और दूसरा ध्यान बाकी क्या होता है उसमें रहता है। अब वो अंदर से बड़े बड़े आवाज आ रहे हैं, तो उनको लगा कि अभी बंद होना चाहिए, लेकिन चर्चा भी तो बड़ी सुखद है, बड़ी अच्छी है। वो भी कुछ ना बोले, लेकिन दिल में है कि अब क्या होगा क्या नहीं। अंदर से तो बड़े बड़े आवाज आ रही है। और थोड़ी देर होने के बाद में वो झांटिपी को लगा कि ये नहीं रुकने वाले, अब क्या करे। उसने एक मटके में पानी ले लिया और आके सबके बदन पे, आंग पे डाल दिया। तब भी उनकी चर्चा नहीं रुकी। सोक्रेटिस बोले कि देखो ये तो निसर्ग का नियम है, प्रकृति का नियम है। क्या जब गड़गड़ाहट होती है उसके बाद में पानी तो आता ही आता है। ऐसी विचारधारा धारण करने वाले जो लोग हैं, इनको भला दुखी कौन करेगा? समवृत्ति उनकी रहती है। ऐसे जो भक्त है, वो भक्तों को मिलने के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, इसका मतलब भगवान ने ये बताया है। और ऐसे भक्त जो होते हैं, तुकाराम महाराज का एक वचन है, त्यांचे भेटीचे आर्त ब्रह्मादिका।
ब्रह्मादिक लोगों को भी ऐसे भक्तों को मिलने की बड़ी तत्परता होती है, उनको मिलना ये उनको बड़ा अच्छा लगता है। यह जो गुण है वो भक्तों में कैसे आते हैं, इसका भी उत्तर भगवान ने यही अध्याय में दिया है। वो मनमय होते हैं। मनमय इसका मतलब मनमया, ऐसा भगवान ने कहा है। मनमया का मतलब है भगवान में तल्लीन हो जाना। इसको ही जो चार मुक्तियां है, वो चार मुक्ति में से एक मुक्ति का नाम स्वरूपता मुक्ति है। हरिपाठ में पहला ही श्लोक, पहला ही अभंग है। ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, देवाचिये द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्ति चारी साधी एल्या। चार मुक्ति कौन सी है? एक है समीपता, सलोकता, स्वरूपता और सायुज्यता। उसमें एक मुक्ति का नाम स्वरूपता है, भगवान के जैसा अपना रूप हो जाना, ये स्वरूपता मुक्ति है। ये जो भक्त होते हैं मनमय, वो कैसे होते हैं? उनको स्वरूपता मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़े सुंदर अभंग लिखे हैं। विराणी नाम का एक अभंग का प्रकार है जिसको विरहिणी भी बोलते हैं। उसमें बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण गोकुल में जब वो गोपियों के साथ में थे तो गोपियों के साथ क्रीड़ा करते समय वो गोपियों का इतना भगवान पर उनका श्रद्धा विश्वास और इतना उनका प्रेम था, प्यार था कि हर एक गोपी को हम खुद कृष्ण है ऐसा ही भाव उनके मन में पैदा होता। और एक क्षण भर भी अगर भगवान का वियोग हो जाए, वो आंखों से परे हो जाए, तो ये उनके प्राण कासाविस हो जाते थे, उनको बड़ी तकमक हो जाती थी। नामदेव महाराज ने इसका वर्णन करते हुए कहा है, नारद भक्ति सूत्र में भी ये कहा है। नामदेव महाराज कहते हैं, तुझे चरणीचे तुटता अनुसंधान, यानी तेरे चरण से मेरी वृत्ति हट गई, जाईल माझा प्राण तक्षणीच। इतनी दृढ़ श्रद्धा है, मनमया का मतलब बता रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि एक गोपी श्रृंगार करने के लिए दर्पण के सामने खड़ी हो गई और देखी दर्पण में क्या दिखना चाहिए, तो अपना ही प्रतिबिंब दिखना चाहिए। जो सामने खड़ा बिंब है, अंदर दिखता है प्रतिबिंब है। दर्पण को देख के हम अपने को संवारते हैं। वो गोपी अपना अनुभव बताती है, कितनी तन्मय हो गई है। दर्पणी पाहता रूप न दिसे वो आपुले, दर्पणी पाहता रूप न दिसे वो आपुले, बाप रखुमा देववरु विठ्ठले मजा ऐसे केले। मैं दर्पण में देख रही हूं तो मैं नहीं दिख रही हूं, कौन दिख रहा है? मेरे अलावा भगवान कृष्ण दिख रही है। मनमया का ये मतलब है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो होते हैं वो मामुपाश्रिता, यही श्लोक में आया है, मामुपाश्रिता। उनका सब तरह का आश्रय मैं हूं, उनको मेरे अलावा कोई आश्रय नहीं है, सब उनका जो सर्वस्व है मैं हूं। ये वृत्ति धारण करने वाले जो भक्त होते हैं वो भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो मेरा होता है, जो मेरा हो जाता है, वो तो मुझे याद करता ही है, पर मेरी ये विशेषता है कि उनसे भी ज्यादा मैं उनका स्मरण करता हूं, मैं भक्तों से भी ज्यादा उनका चिंतन करता हूं, इसलिए उनको मिलने की बार बार इच्छा मुझे होती है। ये भानुदास महाराज नाम के एक भागवत संप्रदाय में होके गए, जिन्होंने विजयनगर के साम्राज्य से भगवान विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में लाया। बड़ी पुरानी कथा आती है, आज वो कथा नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका एक अभंग है भानुदास जी का। कैसी श्रद्धा, कैसी भक्ति है। उन्होंने कहा है अभंग में, जरिए आकाश वर पड़ो पाहे, ब्रह्म गोल भंगा जाए, वडवानल त्रिभुवन खाए, परिमी तुझीच वास पाहिन गा विठोबा। क्या वर्णन आया है, बड़ा सुंदर साहित्य है हमारा। भानुदास जी कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कदाचित, जिसको प्रलय काल बोलेंगे, कि आकाश वर पड़ो पाहे, ये सब नष्ट हो जाएगा, ब्रह्म गोल भंगा जाए, ब्रह्मांड भी अस्तित्वहीन हो जाएगा। वडवानल, वडवानल अग्नि के 2-3 प्रकार होते हैं, एक दावानल होता है, एक वडवानल होता है, वनवा जिसको कहते हैं। वडवानल त्रिभुवन खाए, बहुत प्रचंड ऐसा अग्नि निर्माण हुआ कि पूरा त्रिभुवन उसमें जल जाएगा। ऐसा भी समय आया तो भी भानुदास जी कहते हैं, तरी मी तुझीच वास पाहिन गा विठोबा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मुझे मेरे दिल में केवल तेरा ही नामस्मरण रहेगा। आगे बोलते हैं, पंच महाभूते प्रलय
पावती परिमित तुझाच सांगाती गा विठोबा। ये पंच महाभूत जो है वो पूरे त्रिभुवन को खा जाएंगे, तब भी मैं तेरी ही केवल याद करूंगा। इतनी श्रद्धा, इतना आश्रय भगवान का वो करते हैं, खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, अपनी अलग पहचान उनकी रही नहीं है, केवल भगवान ही उनकी पहचान है। ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं? आगे का श्लोक जो 14वां श्लोक है, नमाम कर्माणि लिम्पति नमे कर्म फले स्पृहा इतिमाम यो भी जानाति कर्म भीर्न स बध्यते। जैसा मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप कैसा है? बोलते हैं अनादि है, अनंत है, अकर्मा है, अजन्मा है, अरूप है, अनिर्वचनीय है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा मेरा स्वरूप है। लेकिन फिर भी ये सब गुण धारण करके मैं आता हूं अवतार लेके। बार बार मैं आता हूं भक्तों को मिलने के लिए, बार बार मैं आता हूं अवतार धारण करके धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन अकर्मा होने पर भी मैं कुछ कर्म करता हूं, मुझे कर्म करना पड़ता है। पिछले एक भाग में आपने कहा था, भगवान जी ने बताया था खुद कि मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। वो तो शेष नाग पे शयन कर रहे हैं, निवांत बैठे हैं, उनको पूरे जग की चिंता है, लेकिन खुद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं सब काज करता हूं। क्या काज करता हूं? जरा दशावतार की कथा अपन देखेंगे ध्यान से, भागवत में आती है, तो वहां पता चलता है कि भगवान राम का अवतार प्राकट्य हुआ, तब भगवान ने सभी मनुष्य के गुण धारण किया है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। कि सब आदर्श पुरुषोत्तम जो लक्षण है वो राम जी के चरित्र से, राम जी के जीवन से अपने में आना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि रामायण ग्रंथ अनुकरणीय है। और भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार जो है वो केवल श्रवणीय है, उनकी लीला श्रवण करना है। अब श्री कृष्ण अवतार में क्या कीर्तनों में और दूसरी क्या अपना विवेचन रंजक करने के लिए बल कृष्ण जी की लीलाएं बताते हैं, गोपी क्रीड़ा, रास क्रीड़ा वगैरह बताते हैं, भागवत में आई है। लेकिन भगवान जी का योगेश्वर रूप जो है वो 10वें अध्याय में आता है भागवत के, उसका विस्तार बहुत सारे भागवतकार नहीं करते हैं, थोड़े में ही निपट लेते हैं। सुदामा बेटी का प्रसंग बताया, भागवत पूरा हो गया। श्री कृष्ण जी का तत्व ज्ञान जो है, उद्धव जी को जो श्री कृष्ण जी वैराग्य की सीख दी है वो 10वें 11वें अध्याय में है। एकनाथ जी ने एकादश स्कंद पे टीका लिखी है, भाष्य किया है, उसको एकनाथी भागवत कहते हैं। उसमें कृष्ण जी का तत्व ज्ञान आया है। कृष्ण जी ने जैसे गीता अर्जुन को बताई, वैसे ही एक तत्व ज्ञान उद्धव जी को ही बताया, वो आखिरी समय में बताया। वो सब तत्व ज्ञान भागवत में आया है, लेकिन उस पर कोई ज्यादा भाष्य नहीं करता है, कृष्ण जी की लीला ही बताता है। लेकिन वही कृष्ण है जिन्होंने अर्जुन को उपदेश किया, जिन्होंने उद्धव को उपदेश किया, अक्रूर को उपदेश किया, विदुर को उपदेश किया, उसमें सब हमारे जीवन के उत्तीर्णता की बातें बताई। वो कृष्ण अवतार में स्वयं भगवान क्या क्या काज नहीं करते थे, सभी काम किए। जब राजसूय नाम का यज्ञ धर्मराज ने किया, तब वो पूरा शामियाना झाड़ना, उस पर दरिया बिछाना, क्या गोबर से सब लिपना, ये सब काम भगवान कृष्ण करते थे। अब जो पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वो ऐसे काज करता है। अर्जुन के रथों के सब देखभाल कृष्ण जी करते थे। अकर्मा होने पर भी मैं कर्म करता हूं, पर भगवान बोलते हैं कि ऐसे कर्म करने पर भी मैं कोई कर्म में उसका लिंपन मुझ पे नहीं होता है, मैं कर्म में लिप्त नहीं हो जाता। नमाम कर्माणि लिम्पति न में कर्म फले स्पृहा। और मेरे ये जो काज मैं करता हूँ, कर्म करता हूँ, इसके फल की स्पृहा यानी उसकी आकांक्षा, उसकी अपेक्षा ही मुझे नहीं रहती है। कर्म तो करता ही करता हूँ, लेकिन मैं उसमें लिंपित नहीं होता हूँ, या उसके फल के अपेक्षा में मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ। इतिमाम यो भी जानाति कर्म भीर्न स बध्यते। ऐसे कर्म मैं करता हूँ, वो कर्म में बद्ध नहीं होता, मैं कर्म में लिंपित नहीं हो जाता हूँ, और कर्म फल के अपेक्षा से भी कर्म नहीं करता हूँ। ऐसा वर्तन करने वाले जो भक्त है, उनको मिलने में बार बार आता हूँ।
ऐसे भक्त कर्म करते हैं, लेकिन कर्म का बंधन उन्हें नहीं लगता है। हमें तो कर्म का बंधन तुरंत जड़ जाता है। देखो, सीधा छोटा सा एखादा काम अपने से हो गया तो बार बार अपन बताते मैं था इसलिए काम हो गया, अन्यथा वो काम नहीं होता था। अगर किसी ने अपना उल्लेख ही नहीं किया तो बड़ा गुस्सा आता है। एक किस्सा मुझे आता है, एक सज्जन ने एक मंदिर को कुछ वस्तुएं दान दी, जरूरत की चीजें। अब वो रोज वहां जाते थे, थालियां वगैरह दी थी, 150-60 थालियां दे दी, कटोरे वगैरह दे दिए, और वहां जो रोज प्रसाद चलता था। अब ये सज्जन रोज जाते थे, खाना वाना नहीं, प्रसाद नहीं लेते थे, बैठ के देखते थे और अपने साथ में 2-4 लोगों को पिलाते थे। सबको खाना परोसा जाता था, थालियां बट रही है, कटोरियां डाल दी है। ये सज्जन सब खाना लोग चालू कर दिए तो बाजू वालों को बताते थे, ये जो थालियां है ना, ये मैंने दी है। ये जो थालियां है ना, सब लोग खा रहे, 200 थालियां मैंने दी है। देखिए कि ऐसा हमारे शास्त्र में कहा है, हमारे धर्म में कहा है कि ये हाथ से हम दान करेंगे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अब ये दिल में आना बोले तो कर्म का बंधन हम पे आ गया। भक्त ऐसे होते हैं, भक्त ऐसे जाना जे देही उदास गेले आशापाश निवारोणी। वो देह के बारे में उदास है, उनको कोई अपेक्षा नहीं है, और फल की कर्म के फल के भी इच्छा नहीं रहती, वो इच्छा पूरी समाप्त हो जाती है। मेरी ये अवस्था है, वैसी ही वह भक्त की अवस्था हो जाती है। तुकाराम महाराज का एक अभंग है, बड़ा प्रसिद्ध है, ब्रह्म स्वरूपाची कर्मे ब्रह्म रूप विरहित संकल्प होती जाती। 14वें श्लोक का अर्थ यही है। ब्रह्म स्वरूप जो होते हैं उनके कर्म ब्रह्म रूप होते हैं, विरहित संकल्प होती जाती। कोई संकल्प नहीं है, कोई मन में निश्चय नहीं है, बिना संकल्प हो जाते हैं। और हम प्राणी मात्र जो है, हम जीव जो है, जीव धारण करने वाले लोग, हमारा कुछ भी काम बिना संकल्प से नहीं होता है। संकल्प है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे अच्छी नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी क्यों मिलना चाहिए? मुझे ऐसा अच्छा धन मिलना चाहिए। धन क्यों मिलना चाहिए? बाकी लोग जैसे रहते हैं, मुझे गाड़ी होना है, बंगला होना है, अच्छी बीवी होना है, ये सब के लिए मुझे धन अर्जित करना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए मैं पढ़ रहा हूं, ये भावना नहीं होती है, संकल्प होता है। पूजा पाठ के संकल्प तो बाद में, इसके पहले मैं बता चुका हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे ये तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। बोलते हैं कि वो मुझ में आके समाहित हो जाता है। मार्गो नेयो नयो नयाहा, वो जो मार्ग से आते हैं वो मुझ पे आके रुक जाते हैं, वही उनकी यात्रा समाप्त होती है, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। और एक विषय इसमें आता है, जो विषय फिर से चर्चा का विषय होता है। भगवान जी ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भी 13वां श्लोक है। तस्य कर्तारमपि माम सिद्धि अकर्तारम अव्ययम। अब इस पर भी बड़ी चर्चा होती है, लेकिन भगवान ने इसका स्पष्टीकरण किया है, और वो आगे वो सब बातें जरा विस्तार से उसको सुनना चाहिए, तब जाके पता चलता है कि भगवान ने क्यों चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बताई है, गुण कर्म विभागशः। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में, आज के हमारी सोच में हम केवल एक ही बात पकड़ के चलते हैं कि हिंदू धर्म में चातुर्वर्ण व्यवस्था है और ये मानवता के विरोधी है। उस पर भगवान जी का खुद का जो कहना है वो आगे इसमें आता है, 4थे अध्याय में आता है, और लगातार वो आते जाता है। उसका ध्यान से अपन अध्ययन करें तो ये व्यवस्था सृष्टि की भगवान ने जो रची है वो कितनी सटीक है, कितनी योग्य है, ये समझ में आएगा। मानव में भेद करने का कोई प्रयास या कोई विचार इसमें समाहित नहीं है। सब समान है, एक समान है, सभी में मेरा अंश है, ऐसे भगवान बताते हैं। फिर भी चातुर्वर्ण का समर्थन क्यों करते हैं, इसका विश्लेषण आगे जैसे भी मौका आएगा अपन करेंगे। आज यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगला जो विवेचन है वो विवेचन या तो रणदीवे सर या प्रकाश मालगावे सर जो भी है वो करेंगे। महीना सवा महीना मैं अभी भंडारा में नहीं हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो
आज का विषय यहाँ समाप्त करते हैं। कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो जरूर बता सकते हैं, कुछ आशंका होगी तो पूछ सकते हैं। ओके, अपने श्लोक बोल के अपन समझ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जो भी सेवा मुझसे हुई वो भगवान जी को अर्पण करता हूँ, आप सबको अर्पण करता हूँ। हे तुमचे केले धर्म कीर्तन सिद्धी गेले, ते माझे जी उरले पायी पण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।